नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में जो जॉर्ज सोरोस है, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट बिलियनर, उसके दो चार टट्टू लोग हमारे भारत में हैं। एक तो इटालियन कॉकरोच राहुल विंसी, और जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हो गया वो भी, और दूसरा एक कॉकरोच है मार्क्सिस्ट अर्बन नक्सल वाला केजरी 420। ये दोनों कॉकरोचेस जो है भारत में अफवाह फैलाने में लगे हुए, टूल किट। और केजरी 420 ने क्या अफवाह फैलाई कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तथाकथित गोल्ड सोना जो है टन ऑफ सोना बेच दिया, और भारत की आर्थिक स्थिति वगैरह वगैरह वगैरह। ये केजरी 420 जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल गैंग का बंदा है, उसने झूठ खबर फैलाई। फिर उसकी जो गैंग है और जो पत्रकार पाले हुए पत्रकार है, एचएमवी पत्रकार, चाय बिस्किट वाले, और यूट्यूबर जो बने, क्योंकि टीवी चैनल से उनको हटा दिया, नौकरी उनकी चली गई, अभी यूट्यूबर बन गए। उन्होंने एक केजरी 420 का जो झूठ है, फ्रॉड, लाई, चीटिंग, उसको फैलाने का काम किया। फिर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि फेक है, फेक प्रोपागेंडा है केजरी का। अभी दूसरा जो इटालियन कॉकरोच है, 56 साल का बूढ़ा, जिसको ये लोग युवराज युवक बोलते हैं, वो अफवाह फैला रहा है, रूमर्स फैला रहा है कि भारत सरकार गिरने वाली है, मोदी सरकार गिरने वाली है, या तो मोदी सरकार इमरजेंसी लगाएंगे। ऐसा झूठ ये इटालियन कॉकरोच जो जॉर्ज सोरोस का टट्टू है, प्रॉक्सी है, विदेश में जाता है चुपके चुपके और वहां से टूल किट लेके आता है, तो उसने ये झूठ फैलाने का शुरू किया कि मोदी सरकार गिर रही है बहुत जल्दी, या तो मोदी सरकार इमरजेंसी लगाने वाली है। क्यों भाई? इटालियन कॉकरोच, तुम्हारे पिताजी की जो माताजी थी, उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। सबको पता है क्यों लगाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उसके खिलाफ गया था, एंड शी वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने पूरा इमरजेंसी लगाया। और 1975-1977 में जब राहुल विंसी की जो पिताजी के माताजी है, इंदिरा जी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, उस टाइम पार्लियामेंट भी सस्पेंड था, पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा था, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था। और उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें बदलाव किया, चेंज किया। उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दो शब्द डाले इंदिरा जी ने, जबकि वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया ही नहीं, पार्लियामेंट था ही नहीं, सारे अपोजिशन पार्टियां जेल में थी। तो ये राहुल विंसी, उसकी जो ग्रैंड मदर है फादर की तरफ से, इंदिरा जी, उसकी इमरजेंसी की याद आ रही है इसको। कोई इमरजेंसी वगैरह होने वाला नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस का टूल किट फैलाने वाला है ये। अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाले, मानसून सेशन जून जुलाई में, उसके पहले ये तमाशा क्रिएट करेगा उसके यूट्यूबर्स और जो पाले हुए टट्टू पत्रकार है उसके माध्यम से। ये जो कॉकरोच है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोगों के, जो चुनाव जीत नहीं सकते, अफवाहें फैला के, फेक प्रोटेस्ट करके, फेक एक्टिविस्ट, फेक प्रोटेस्टर, आंदोलनजीवी, जिसमें वो सलीम भाई है, योगेंद्र यादव मार्क्सिस्ट अर्बन नक्सल गैंग वाला, जयराम रमेश वो भी मार्क्सवादी कॉमरेड है। ऐसे बहुत, पूरी जो चाइनीज कांग्रेस जिसको मैं बोलता हूँ, राहुल विंसी, इटालियन कांग्रेस, वो पूरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट बन गई। और केजरी 420 तो पहले से कम्युनिस्ट है और झूठ मूठ का मंदिर जाता है। वो खुद अपने आप को बोला है कि वो खुद एथिस्ट है, और राहुल विंसी तो खुद को पता नहीं है कि वो कौन है। एनीवे गाइस, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टूल किट्स, फेक प्रोपेगेंडा बहुत कुछ करेंगे। 2024 के लोकसभा के चुनाव के टाइम पे भी इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि संविधान बदली कर देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे 400 पार होगा तो। अभी भी ऐसे करेंगे। 2027 में यूपी का चुनाव जो है असेंबली का, पंजाब का भी, उत्तराखंड के बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, और अल्टीमेटली 2029 लोकसभा चुनाव के टाइम पे ये लोग ऐसे ही फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करेंगे। राहुल विंसी के तो कोई जनता उसको वोट देने वाली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो फेल विचारधारा है, फेल्ड, पूरी नाकाम आइडियोलॉजी है, उसको लेके चल रहा है।
प्लस एंटी हिंदू बन गया, वो जिहादियों के साथ चला गया। जैसे मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई उसकी, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करता है, गालियां देता है, बाहर जाके देश के खिलाफ बात करता है। तो ऐसे बंदे को कौन वोट करेगा? अभी फिलहाल जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो डीएमके के साथ था, राहुल विंसी उसकी पार्टी। चुनाव तमिलनाडु के लोगों ने कांग्रेस को और डीएमके को हराया, और राहुल ने चुनाव खत्म होने के बाद वो टीवी के पार्टी के साथ चला गया। असली वोट चोरी ये राहुल विंसी ने की है। महाराष्ट्र में भी 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को हराया था, राहुल विंसी की पार्टी को हराया था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के पीठ में छुरा मार के वोट चोरी करके राहुल विंसी उद्धव को सीएम बनाया और सत्ता में आ गए, जैसा अभी तमिलनाडु में किया है। असली वोट चोरी राहुल और उसकी जो इटालियन कांग्रेस है वो करती है, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। एनीवे गाइस, इनका जो टूल किट है रूमर्स फैलाना, फेक प्रोपागेंडा फैलाना, जैसा राहुल विंसी कर रहा है कि या तो इमरजेंसी लगेगी या तो मोदी सरकार गिरने वाली है। कोई कुछ गिरने वाला नहीं है भाई, अगर गिरेगी तो भी वो फुल मेजोरिटी के साथ आएगी, 300 से ज़्यादा। जो जनता ने गलती की, हमने जो गलती की हमको एहसास हो गया। 2019 के चुनाव में ये राहुल विंसी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का जॉर्ज सोरोस गैंग का जो फेक प्रोपागेंडा उन्होंने फैलाया था, संविधान बदली करे हो जाएगा, रिजर्वेशन हटेगा, उसमें भोली भाली जनता फंस गई। लेकिन अभी फंसने वाली नहीं है, अभी लोग जागरूक हो गए। वेस्ट बंगाल के चुनाव ने बता दिया, अभी हिंदू जागरूक हो गया है। सनातन हिंदू धर्म की वेव चल रही है, जैसा वो सलीम भाई बोलता था आंधी तूफान, ये हिंदू का, सनातन हिंदू धर्म का तूफान चल रहा है पूरे देश में। तो केजरीवाल और ये जो दूसरा टट्टू जॉर्ज सोरोस का राहुल विंसी, जितना भी जोर लगा दो भाई, कुछ होने वाला नहीं है। लोग तुम्हारी झूठी अफवाहें और फेक प्रोपागेंडा को कभी मानने वाले नहीं है। कितना भी तुम्हारे यूट्यूबर्स को लगा दो, कितने भी पाले हुए पत्रकार जो न्यूज़ 24 और जो राजू शुक्ला का चैनल है और एबीपी आनंद बाजार पत्रिका संदीप चौधरी लगा रहता है, उसमें कितने भी लगा दो तुम्हारे यूट्यूबर्स, वो धुरुराठी जर्मन कॉकरोच, कितने भी लोग फंसने वाले नहीं है। तो गाइस, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फेक प्रोपेगेंडा, फेक टूल किट्स, फेक आंदोलन। जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये केजरीवाल की पार्टी है, झुंगुर वाली, कुछ चलने वाला नहीं बॉस। वी आर प्रिपेयर्ड। बाय।